क्लास 7 कल पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे कैवा नंबर क्वेश्चन बाबू, दूसरा नंबर। थोड़ा थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इत्मीनान से समझ में आएगा, ठीक है। और नहीं समझिएगा बबुआ, वही वाली बात होगा, खेल खेल में समझना है आप लोग को, ठीक है। और घर में मोबाइल लेकर अगर जब बैठते हैं या फिर किसी भी माध्यम से आप हमको देख रहे हैं तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आप उसका परिचय ढंग से नहीं देखें, थ्योरी ढंग से देखिए। उसका सिर्फ थ्योरी देखिए, बाकी थ्योरी देखने के बाद कोई सा भी क्वेश्चन देखिए, एक नंबर से ऐसा नहीं कि लगातार देखिएगा तो समझ में आएगा। थ्योरी ज़रूर देखिए और थ्योरी देखने के बाद कोनो क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, निश्चित समझ में आ जाएगा। और हाँ, बेसिक मजबूत होना चाहिए, बेसिक कमजोर रहेगा नहीं समझ में आएगा। बेसिक का मतलब जो हटा गुना भाग एलसीएम पेसीएम सभी सब कंप्लीट होना चाहिए। देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में प्रत्येक समीकरण को एक कथन के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको कथन के रूप में, इसके पहला क्वेश्चन में क्या बना है, कथन के रूप में दिया हुआ था तो समीकरण के रूप में लिखे थे। इस बार समीकरण के रूप में दिया हुआ तो कथन के रूप में लिखें। देखिए p का 3 गुना है कि नहीं, p का 3 गुना 3p, तो यहाँ पे लिख देंगे p का 3 गुना 5 से, इस 5 के बारे में बात हो रहा है क्योंकि 5 से इस p का 3 गुना 5 से 4 अधिक है तब ना इसको घटा दिए हैं। ये 4 ज़्यादा है इसमें तब ना घटा दिए बराबर करने के लिए। बताए थे कि जब ज़्यादा रहेगा तो इसको घटा देंगे, चाहे एक में जोड़ देंगे। तब p का 3 गुना 5 से 4 अधिक है, 4 अधिक है। क्वेश्चन में उल्टा दे रहा है, आंसर में उल्टा दे रहा है, 4 से 5 अधिक है। 5 अधिक रहता तब 5 घटाते ना बउआ, बुड़बक बना देता है हमको। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, p का 3 गुना 5 से 4 अधिक है ये है। और क्या इसको लिख सकते हैं, p का 3 गुना 5 से 4 अधिक है तब तो 4 घटा दिए इसमें, यही आंसर होगा। और किताब का आंसर थोड़ा सा उल्टा दे दिया, फिर 4 और 5 बकलोल्ला है। और इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, q का 4 गुना 11 से 3 कम है। देखिए ना बाबू, q का 4 गुना लिख देते हैं, q का 4 गुना, तुना नहीं गुना, 4 गुना 11 से कम था तब न जोड़े 3 इसमें। अगर ज़्यादा रहता तो घटा देते, कम था वो 3, जैसे जरा पास कम रहेगा उसी को ना देख के बराबर करेंगे। मान लिया एगो के पास 11 रुपये, एगो के पास 3 रुपये कम है, 8 रुपये, तो उसको 3 रुपये दे देंगे और इसको 3 रुपया जोड़ेंगे तब ना वो बराबर होगा। तो यहाँ पे 3 रुपया जोड़ा, इसका मतलब ही कम था। तो 4 गुना जो है, q का 4 गुना जो है 11 से 3 रुपया कम था तब ना इसको 3 रुपया दिए हैं। 11 से 3 कम है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। q का 4 गुना 11 से क्या है, 3 कम है। ओहो, सही तो लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है, q का 4 गुना और 3 का योगफल 11 है। कोची लिख दिया जी, 3 का योगफल 11 है, पगला है। अच्छा q का, हाँ किताब भी सही लिखा है बाबू, देखो क्या लिखा है, q का 4 गुना और का 3, q का 4 गुना और 3 का योगफल, q का 4 गुना और 3 का जोड़ेंगे बराबर में 11 आ जाएगा। तो ये भी लिखा सही बाबू, q का 4 गुना तथा 4 गुना और 3 का योगफल और 3 का योगफल कितना है
11 है, ये भी लिख सकते हैं बुआ। क्यू का 4 गुना 4 क्यू, 3 का योगफल का मतलब जोड़ बराबर 11 है, ये भी सही है हमारा, ये भी सही। क्यू का 4 गुना 11 से 3 कम है, 11 से 3 कम है, 3 जोड़ दिए। आप किसी भी तरह उसको कथन के रूप में ले आइए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तीसरा नंबर देखो बाबू, x गुना में है नूनू, यानी x का मतलब गुना, समीकरण समझाते हैं। x का 3/4 का मतलब 3/4, x का 3/4, x का 3/4 1 से 5 अधिक है, तब ना 5 घटा दिए हैं। 1 से 5 अधिक है, 1 से, इस 1 से ही 5 ज़्यादा था, तब 5 इसमें घटा दिए, बराबर हो गया। और आपका किताब जो आंसर दे रहा है, किताब क्या दे रहा है, किताब वाला भी सही ही होगा बाबू, देख लेते हैं चेक करके। आसान भाषा में हम समझाएं, किताबी भाषा में मत जाइए, किताबी भाषा से भी हम आसान, देखिए क्या लिखा है। x का 3/4, ये कंफ्यूज कर दिया आप लोग को बाबू। x का 3/4 5 से 1 अधिक है, यही ना बोला बाबू, कि 1 अधिक बोला है, हम उल्टा बोले हैं। आइए 1 से ये 5 अधिक हम लिखे हैं, 5 से 1 अधिक लिखा है, तो देखिए x का 3/4 यानी x का 3/4, 5 से ननू 1 अधिक यानी -1, यही ना। आप देखो x गुना करेंगे तो 3/4x तो हो ही जाएगा, और इसको इन्हें भेजेंगे तो माइनस में ही प्लस में ही पटिया, इसको इन्हें ले आएंगे तो -5, वही चीज़ तो लिखल है। इसको माइनस है तो बराबर के इस तरफ प्लस में आ गया, इधर वाला को इधर ले आएंगे और इधर प्लस में इधर माइनस में, वही चीज़ तो लिखा है। किताब थोड़ा सा घुमा के लिखा है, और हम भी थोड़ा सा हम आसान भाषा में लिख दिए। x का 3/4 1 से 5 अधिक है, 1 से 5 अधिक है, तब हम इसमें 5 कम कर दिए हैं बउआ। और किताब क्या दिया है कि x का 3/4 5 से 1 अधिक है, 5 से 1 अधिक रहेगा बुआ तो 1 घटाएंगे, ये भी सही है। देखो क्या लिखा है किताब के अनुसार से कि x का 3/4 इस 5 से 1 अधिक है, तो घटा दिया, इसमें 3/4 5 से 1 अधिक है, 5 घटा दिया है, 1 घटा दिया है, यहाँ कोई दिक्कत है। और इसको इन्हें उन्हें खाली कर दिए हैं, आंसर आ गया है, नहीं समझ में आया। चौथा नंबर देखेंगे बाबू, x में 4 घट रहा है, घटाव को अंतर बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे x से 4 का अंतर, x से 4 का अंतर का दुगुना वो, क्योंकि 2 से गुना कैल है पूरे में, x से 4 का अंतर का दुगुना, ये दुगुना जो है 2 के बराबर है, यानी 2 जितना जितना ही है, दुगुना 2 के बराबर है, 2 के बराबर है। 5वां नंबर क्या कहता है, 6x - 5 बराबर 3, तब इसको लिख सकते हैं x का 6 गुना, x का 6 गुना 6x, इस 3 से 5 अधिक है, तब ना 5 घटा दिया है, x का 6 गुना 3 से 5 अधिक है। आई की बोला है x के 6 गुना से 5 का अंतर 3 के बराबर है। हाँ जी, ये आंसर किताब का भी सही है बाबू, देख लीजिए, ये किताब जो लिखा ये वाला लिखा है, x का 6 गुना 5 का अंतर 6 गुना, और क्या लिखा है जी, 6 गुना से 5 का अंतर, सही बात है, से
5 का अंतर, x का 6 गुना से 5 का अंतर 3 के बराबर है। 3 के बराबर है, दोनों सेम चीज लिखा है बउआ, इहो लिखल है बड़ी सेम चीज, इहो लिखल है सेम चीज, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। x का 6 गुना इस का 6 गुना से 5 का अंतर यानी 5 घटाने पर 3 के बराबर आता है, वो भी सही है, कुछ भी लिख सकते हैं ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चौथा पाँचवा, तीसरा चौथा पाँचवा। तो आप ये कमेंट कीजिएगा कि ये समझ में आया और कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो इसको दोबारा पहले देखिएगा, दोबारा 3 बार 4 बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा कि हाँ समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर जैसा कमेंट आपका आएगा वैसा मैं आपका आगे का क्लास बढ़ाऊँगा, ठीक है। क्लास नहीं बल्कि चैप्टर आगे बढ़ाऊँगा बाबू, रहने देते हैं, देख लीजिए इसको।